नमस्कार साथियों, आज है हिंदी दिवस। हिंदी भाषा के प्रचार और प्रोत्साहन के लिए समर्पित एक दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने इसी दिन सन 1949 ईस्वी को एकमत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से इसी दिन पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था। उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार और राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्योहार राजेंद्र सिन्हा ने बहुत प्रयास किए। 14 सितंबर से राजभाषा सप्ताह या हिंदी सप्ताह भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को यानी हिंदी दिवस के दिन राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा इस सप्ताह के बीच कई सरकारी, गैर सरकारी कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। आइए देखते हैं हिंदी की राजभाषा बनने का इतिहास। तो बात 19वीं सदी की है। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी भाषा का प्रतिपादन किया, जो कि हिंदी और उर्दू की साझी विरासत है। 20वीं सदी में सांप्रदायिकता बढ़ने से भाषा पर भी प्रभाव पड़ा। हिंदी का संस्कृतिकरण किया गया और उर्दू का फारसीकरण। हिंदी और उर्दू में दूरियां बढ़ती गईं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास और तेज होता गया। इसी बीच आर.वी. धुलेकर ने संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी में करने की आक्रामक अपील की, जिससे सभा के सदस्य बहुत दुखी हुए। कई बार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर गर्म बहसें हुईं और सदन की कार्यवाही भी रुकी। गतिरोध के बीच भाषा समिति ने एक उपाय लाया। हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। 15 वर्षों बाद अंग्रेजी को राजभाषा से हटाने की बात भी कही गई, जो कि दक्षिण में आंदोलन के कारण असफल रही। आज हिंदी भाषा अंग्रेजी के साथ भारतीय गणतंत्र की राजभाषा है। धन्यवाद।